सपने दिल छू लेने वाली कहानी। मोहनदास एक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी घर पर ही सिलाई बुनाई करके घर के खर्चों में हाथ बटाती थी। कम आमदनी होने के बाद भी उन्होंने कभी परिवार नियोजन का ध्यान नहीं रखा। हर साल 1.5 साल में लक्ष्मी गर्भवती हो जाती। इसका परिणाम ये हुआ कि घर में चार चार बेटियों का आगमन हो गया। काट कसर कर घर चलाना पड़ता था, फिर भी जैसे तैसे गुजारा हो ही जाता था। सबसे बड़ी बेटी थी ज्योति। बाकी तीन में भी उम्र का ज़्यादा अंतर नहीं था। धीरे धीरे चारों बेटियां एक साथ बड़ी हो रही थीं। ज्योति अब 12वीं कक्षा में थी। मोहनदास जी के मन में ये ख्याल आने लगा कि क्यों ना ज्योति के हाथ पीले कर दिए जाएं। मोहनदास जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी, चार चार बेटियां हैं हमारी। ज्योति 18 की हो गई है, उसका विवाह कर देते हैं। यदि उसका विवाह देर से करेंगे तो बाकी तीनों भी एक साथ ही विवाह योग्य हो जाएंगी। पैसों का इंतजाम भी तो धीरे धीरे ही होगा ना। हाँ, तुम ठीक कहते हो। ज्योति ने अपने पिता की बातें सुन ली और कहा, पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे आगे पढ़ाई करना है, आपका हाथ बटाना है। तीनों बहनों को भी अच्छे से पढ़ाकर उनकी शादी करनी है। आप अकेले ये सब कैसे कर पाएंगे? ज्योति बेटा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? सबका अपना अपना जीवन होता है। आज तुम सबके लिए त्याग कर दोगी, पर कल जब हम नहीं रहेंगे तब तुम अकेली रह जाओगी। सब अपने अपने परिवार में रम जाएंगे। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। बाद में मैं शादी कर लूँगी ना। मैं उसके लिए इनकार कहाँ कर रही हूँ। कई तरह से ज्योति ने मोहनदास जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। ज्योति का पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना टूट गया। वह निराश हो गई। सौरभ के साथ 7 फेरे लेते समय प्रज्वलित अग्नि की लपेटों के बीच ज्योति को अपने सारे सपने जलते हुए दिखाई दे रहे थे। उसी समय उसकी नज़र जैसे ही उसके और सौरभ के बीच बंधे हुए गठबंधन पर गई, तब उसे एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। उसे लगा, हो सकता है आगे पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़े होने का उसका सपना सौरभ ही पूरा कर दे। विवाह के कुछ दिन पश्चात एक दिन ज्योति ने सौरभ से कहा, सौरभ, मेरे पीछे मेरी 3 बहनें हैं। इसी कारण पापा को मेरी शादी जल्दी करनी पड़ी और मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। काश पापा मम्मी ने 2 बच्चों वाला सिद्धांत माना होता तो ये दर्द मुझे नहीं झेलना पड़ता। यदि हम 2 ही होते तो क्या पापा मेरे सपने टूटने देते? मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर लूँ। कैसी बात कर रही हो ज्योति तुम? अब पढ़ाई करोगी, घर से बाहर जाओगी और घर का पूरा काम कौन करेगा? तुम्हारे सपने पूरे करने में मेरी माँ पिस जाएगी। नहीं ज्योति, ये मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है सौरभ? मैं अपनी सारी जवाबदारी निभाऊंगी ना। माँ को बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर फिर जाऊंगी। नहीं ज्योति, ये सब कहने सुनने की बातें। घर के बाहर जाओगी, फिर आकर पढ़ाई भी करोगी। समय तो चाहिए ना इसके लिए। सौरभ, तुम इसे मेरा अकेले का सपना क्यों समझ रहे हो? घर में 4 पैसे आएंगे तो हम सभी के ही काम आएंगे। कल हमारे बच्चे होंगे, उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा देना, उनका सुंदर भविष्य बनाना हमारी ही जिम्मेदारी तो होगी ना। एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज़। अच्छा, क्या मैं प्राइवेट? अरे मना किया ना। ज्योति, तुम घर संभालो, बच्चों की पढ़ाई की चिंता मत करो, वह मैं देख लूँगा। रात को मैं थका हारा घर आऊँगा और तुम्हारा मन अपनी पढ़ाई में लगा रहेगा। बहुत मिन्नतें करने के पर भी सौरभ नहीं माना। एक बार फिर ज्योति का सपना टूटकर परिवार की जिम्मेदारियों की बलि चढ़ गया। ज्योति अपने सपने को तिलांजलि देते हुए परिवार में मन लगाने की कोशिश करने लगी। उसके लिए अपने सपनों को यूं टूटता हुआ देखना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे उसके सपने उसके सीने में दफन हो गए, या यूं समझ लो कि ज्योति के सपनों की मौत ही हो गई। अब ज्योति की आंखों में अपने पति के सपने पलने लगे। अब वह अपने सपनों में सौरभ का प्रमोशन और उसकी तरक्की देखने लगी। समय बीतता गया, लेकिन सौरभ का प्रमोशन अब तक ना हो पाया था। उसने प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा भी दी, लेकिन वह उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाया। ज्योति की सासू माँ ममता जी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने ज्योति के दुख को और आने वाले समय में परिवार की ज़रूरतों को समझते हुए ज्योति से कहा, बेटी, तुम्हारी शादी को 1 वर्ष बीत गया है। तुम चाहो तो पढ़ाई कर सकती हो। हम सौरभ को नहीं बताएंगे। ममता जी की बातें सुनकर ज्योति को नया जीवन मिल गया। उसके दिल में जो सपने दफन हो चुके थे, मानो उनमें फिर से जान आ गई।
वे ममता जी के गले लग गई और कहा, थैंक यू माँ। ज्योति सुबह जल्दी उठकर काम कर लेती और सौरभ के ऑफिस जाने के बाद पढ़ाई भी कर लेती। देखते ही देखते 3 वर्ष बीत गए और ज्योति ग्रेजुएट हो गई। अब ज्योति ने एमए करने का मन भी बना लिया। जहाँ चाह होती है राह मिल ही जाती है। ममता जी के सहयोग से उसने एमए भी कर लिया। सौरभ को ज्योति के इस तरह पढ़ाई करने की बात की कानों कान खबर न लग पाई। सौरभ से ये बात छिपाए ना मुश्किल जरूर था, पर ज्योति की इच्छा शक्ति और ममता जी का साथ मिलने से ये संभव हो पाया। विवाह के 6 वर्ष बाद ज्योति ने एक साथ 2 सुंदर सी बेटियों को जन्म दिया। उन्होंने बेटियों का नाम आराध्या और भूमि रखा। बेटियां होते ही ज्योति के मन में ये डर पलने लगा कि कहीं उसकी बेटियों के साथ भी वही सब ना हो जो उसके साथ हुआ है। वे अपनी दोनों बच्चियों को खूब अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर बहुत ही अच्छा भविष्य देना चाहती थी। बेटियों के दुनिया में आते ही ज्योति की आंखें उनके लिए भी सपने बुनने लगी। ज्योति की ही तरह सौरभ भी अपनी बेटियों के लिए चिंतित था। वह खुश तो बहुत था, लेकिन पैसों की कमी अब सौरभ के मन में घबराहट बनकर जन्म ले रही थी। देखते ही देखते आराध्या और भूमि 2.5 वर्ष की हो गई। उनको स्कूल में प्रवेश दिलाने की योजना बनने लगी। जहाँ भी प्रवेश दिलाने का सोचते भारी भरकम फीस उन्हें अनुमति नहीं देती। भले ही अपनी पत्नी को सौरभ ने पढ़ने नहीं दिया, पर वह अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था। वह चाहता था कि भविष्य में उन दोनों को उसकी तरह कम वेतन में गुजारा न करना पड़े, अपनी इच्छाओं को मारना ना पड़े। अपने जीवन में वे दोनों वह सब कुछ हासिल कर पाए जो उनका मन चाहे। आज पहली बार सौरभ अपनी पुरानी गलती के लिए मन ही मन पछता रहा था। वह सोच रहा था, काश उसने ज्योति को नौकरी करने दी होती तो आज पैसों की कमी के कारण उसे अपनी बेटियों को यूं छोटे से स्कूल में पढ़ने की बारी नहीं आती। काश उसने अपने अहम को छोड़ा होता और ज्योति के सपनों को ना तोड़ा होता। आखिर वह सपने उसके अकेले के कहाँ थे? वह सपना तो पूरे परिवार के लिए ही देख रही थी। ये बातें सौरभ को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह उदास रहने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर एक दिन ज्योति ने पूछा, सौरभ क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? सौरभ ने बिना कुछ भी छुपाए कहा, ज्योति तुम सही थी और मैं गलत। ये क्या कह रहे हो सौरभ? ज्योति मुझे कुछ कहने दो। काश मैंने उस समय तुम्हारी बात मानकर तुम्हें पढ़ाई कर लेने देती होती तो आज आराध्या और भूमि को हम भी किसी बड़े बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा पाते। मैंने तुम्हारे साथ अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को भी बिगाड़ दिया। अब मैं क्या करूं? मैं बहुत पछताता हूं ज्योति। अभी भी देर नहीं हुई है सौरभ। तुम यदि कहो तो मैं आज भी नौकरी कर सकती हूँ। ज्योति तुम सिर्फ 12वीं पास हो, अच्छी नौकरी कौन देगा तुम्हें? तभी ममता जी भी कमरे में आ गई और उन्होंने कहा, सौरभ कौन कहता है कि मेरी बेटी सिर्फ 12वीं पास है? उस परिवार में किसी वजह से उसकी पढ़ाई पूरी ना हो पाई तो क्या, यहाँ भी तो उसकी एक माँ है जिसे अपनी पढ़ाई ना कर पाने का दुख जीवन भर रहा। इस महंगाई के दौर में यदि कमाने वाले 4 हाथ हों तभी परिवार सुख सुविधाओं के साथ जीवन यापन कर सकता है। माँ आप ये क्या कह रही हो? साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सौरभ तुमने तो मुझे ही खलनायिका बना दिया था। याद करो, ज्योति को यह कहकर पढ़ने से रोक दिया था कि तुम्हारे सपने पूरे करने में मेरी माँ पिस जाएगी। ये मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह था सौरभ, लेकिन मेरा भी कर्तव्य था कि मैं तुम्हारी इस विचारधारा को गलत साबित करूं। मैं चाहती थी कि ज्योति को पढ़ाई करने का अवसर जरूर मिलना चाहिए ताकि भविष्य में तुम्हारा हाथ बटाने के लिए उसका सहारा भी मिल जाए। हाँ सौरभ, तुम्हें जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ज्योति ने बड़ी मेहनत करके एमए कर लिया है और वह भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ। माँ मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सच में सच है? ज्योति ने कहा, हाँ सौरभ, मेरे सपनों को माँ ने पूरा किया है। मेरी सफलता का आज पूरा श्रेय माँ को है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मेरा हौसला बढ़ाया और इसमें माँ की मेहनत और उनका संघर्ष भी शामिल है। ममता जी ने कहा, सौरभ तुम ये ना समझना कि घर का पूरा कामकाज उसने मुझ पर सौंप दिया था। नहीं सौरभ, उसने एक एक पल का सदुपयोग किया है, मेरा भी ध्यान रखा है, परिवार की जिम्मेदारी भी पूरी की है। ये तो उसके तेज दिमाग और उसकी चाहत की वजह से कम समय में भी उसने अपना लक्ष्य पूरा किया। ज्योति ममता जी के गले लग गई और कहा, थैंक यू माँ, आपने केवल मेरे सपनों को ही साकार नहीं किया, आपने तो आराध्या और भूमि के सपने पूरा करने की राह भी बना दी है। सौरभ हैरान था और खुश भी। उसने ममता जी से कहा,
माँ, आज आपने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। पिछले कई दिनों से मैं पश्चाताप की आग में झुलस रहा था कि मैंने ज्योति के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। वह अन्याय आज मेरी बेटियों के जीवन पर भी अपना असर छोड़ रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था माँ कि मेरे पीछे आप दोनों ने मिलकर यह कितना बड़ा काम कर डाला है। मुझे तो भनक तक नहीं लगी। ना ही कभी आप दोनों के व्यवहार से मुझे पता चला, ना ही ज्योति की किताबें नजर आईं। ये सब कैसे किया आप दोनों ने? सौरभ, हम दोनों जानते थे कि आने वाले समय में एक की कमाई से सब कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए हमने जी जान लगाकर इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। सौरभ, मैंने पूरे 1 साल तक ज्योति को हर रोज कुड़ते हुए देखा है। मुझे लगा ज्योति का इरादा पक्का है, उसे सिर्फ किसी के साथ की ज़रूरत है। मैं खुश हूँ कि उसकी साथी मैं बनी। तुम जवानी के जोश में शायद उस समय ये सब सोच ही नहीं पाए। खैर, हाँ माँ, मैं गलत था, पर अब तो हमारी आराध्या भूमि भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेंगी और हम उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकेंगे। ज्योति की तरफ देखकर सौरभ कुछ कहे उससे पहले ज्योति ने कहा, प्लीज़ सौरभ, सॉरी मत कहना। ये समय है खुश होने का और माँ से आशीर्वाद लेने का। दोनों ने ममता जी के पाँव छुए और ममता जी ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। ज्योति सोच रही थी, जिसे ममता जी जैसी सास मिल जाए उसका सपना अधूरा कैसे रह सकता है। कुछ ही दिनों में ज्योति को कॉलेज में नौकरी मिल गई। फिर हुई एक नई शुरुआत। दोनों बेटियों को जिस स्कूल में वे पढ़ाना चाहते थे वहाँ उनका प्रवेश करवाया। उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब वे सक्षम थे। एक दिन सौरभ ने ज्योति से कहा, ज्योति, तुम इतनी ज़्यादा होशियार हो यार, मुझे तो मालूम ही नहीं था। सौरभ, मेरे सब टूटते सपनों को माँ का साथ मिला, इसलिए मेरा सपना साकार हो पाया। सौरभ ने कहा, सबके लिए अपनी आंखों से सपने देखने वाली मेरी ज्योति के सपने यदि टूट जाते तो हमारे परिवार के सपने भी कभी पूरे नहीं हो पाते। आई लव यू ज्योति, तुमने तो सभी के सपने साकार करने की राह बना दी। आई लव यू टू, कहते हुए ज्योति सौरभ की बाहों में समा गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।